आदाब दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बित्तूर ज़िले के एक एमएलए जिसका नाम अभिजीत सिंह संघा है, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसने मुहर्रम मनाने वाले शियाओं को वार्निंग दे दी है कि अगर इन्होंने मुहर्रम का जुलूस निकाला तो हम इनकी खबर खोद देंगे। उत्तर प्रदेश में आए दिन हर रोज़ मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ होती जाती है, और करने वालों का ताल्लुक़ क्यों सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से होता है, और क्यों वो आरएसएस और सिर्फ संघ परिवार से जुड़े हुए होते हैं। इनकी हर एक कड़ी वहां तक जाकर के क्यों मिलती है। बीजेपी एमएलए अभिजीत सिंह संघा न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, बल्कि इस तमाम मीटिंग से हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, अपना एक भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई होती है तो सिर्फ उन प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमानों पर जो अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। ये वीडियो देख करके कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं शियाओं का डिफेंड करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बीजेपी ऐसी जहरीली भरी राजनीति करती है जब वो टारगेट करती है शियाओं को। अगर वो नाम पे टारगेट करे तो सिर्फ शियाओं को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आपने तबलीगी जमात के मसले में देखा होगा। देखिए, फ़िरक़े अगर बटे हुए हैं तो बटे रहने दिया। अगर हो सकता है, अगर अक़ीदे की बुनियाद पर अगर आप अलहदा हैं तो अलहदा रहिए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अगर इनकी चालों का और इनकी साजिशों का हिस्सा बन के जीना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान में इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जब टारगेट करते हैं, जब इन्होंने तबलीगी जमात को टारगेट किया था तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर तबलीगी जमात को टारगेट नहीं किया था, बल्कि तबलीगी जमात के नाम पर सारे मुसलमानों को टारगेट किया गया था। इस चीज़ को समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर कानून अभिजीत सिंह संघा जैसे जहरीली राजनीति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। एक मखसूस अवाम के फ़िरक़े को एक दूसरे मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इन्हें इनकी ये सोच और इनकी ये फ़िक्र जिस कदर जहरीली होती जा रही है, उस तरह हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं पर इसमें ख़तरे में नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट देता है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 जाकर के एक मरतबा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान आपको इतनी आज़ादी देता है। दूसरी चीज़ ये बताता चलूँ कि अभिजीत सिंह संघा, इसका अगर आप प्रीवियस बैकग्राउंड देखेंगे तो कानपुर की एक मस्जिद थी, क़दीम मस्जिद, जिसका वहाँ के मकामी मुसलमान उसे रिपेयर करवा रहे थे, रेनोवेशन करवा रहे थे। उस वक्त ये पहुँच जाता है और मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाता है, और बाद में क्या होता है, 17 जनवरी 2021 को उस मस्जिद के अंदर एक मूर्ति को रख दिया जाता है, रातों रात उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। तो इस तरह की राजनीति करने वालों का साथ देना ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि शिया, सुन्नी, बरेली, देवबंदी, इन फ़िरक़ों को छोड़िए, इन तबक़ों को छोड़िए, ये लोग टारगेट अगर कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और इनके पास ना दलित की इज़्ज़त है, ना ईसाई की इज़्ज़त है, न किसी दूसरे दर्जे के हिंदू की इनके पास इज़्ज़त है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी दलित को टारगेट करते हैं, तो कभी ईसाई को टारगेट करते हैं, तो कभी मुसलमान इनका प्राइम टारगेट बनता है। अभिजीत सिंह संघा के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसों को इनका एमएलए का जो टिकट मिलता है वो टिकट ना मिल सके, इस तरह का कोई क़ानून बनाया जाना चाहिए, और ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त फास्ट ट्रायल कोर्ट्स लगाए जाएं और इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का एक वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इक़्तिदार पर आई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, शियाओं को मुसलमानों में अलग किया, शियाओं को अपने साथ लिया, और सुन्नी, अहले हदीस और देवबंदियों में आपस में तफर्रुक़ा पैदा कर दिया, और औरतों को कहा कि ट्रिपल तलाक़ तुम्हें देते हैं, तुम्हारे हुकूक़ तुम्हें मुसलमानों में नहीं मिलते हैं। इस तरह करके हमने औरतों और मर्दों में बांट दिया, और फिर इस तरह की बंटवारे की राजनीति की, और हिंदू वोट बैंक एक जगह किया, और फिर हम इक़्तिदार पर आ गए। ये वीडियो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आज भी अवेलेबल है, आप जा करके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। जब सामने वाले खुद आप में तफर्रुक़ा डाल करके आपको अलहदा कर रहे हैं, तो आप क्यों अपने आप में तफर्रुक़ा पैदा होने दे रहे हैं? आप सुन्नी हो, आप शिया हो, आप देवबंदी हो, आप अहले हदीस रहो, या फिर आप किसी और तबके से ताल्लुक़ रखो, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट इसी बेसिस पे किए जाएंगे कि आप एक मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान आपको टारगेट किया जा रहा है। इस चीज़ को समझिए,
और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत से गुजारिश भी करें और अपने अपने कंसर्न पुलिस स्टेशंस में इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपील्स भी करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। आइए देखते हैं इस मसले में हमारी रखने का काम करेगा। तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर तखत डाल साथियों, यहाँ पर हम बैठेंगे और ये साथियों हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माइकल लाल की ये हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बन जाने दे। इसके लिए बस आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर के हमारे हिंदू भाई एकजुट होकर के एक जगह एकत्रित होकर के आने वाली लड़ाई के लिए मुस्तैद रहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि साथियों आज देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है। और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व कि ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के करबला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें, ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज ये मैं चुनौती देने का काम उन लोगों को करता हूँ। और आने वाली तारीख को, कौन सी तारीख बन रही है? 19 तारीख को विधानसभा चल रही होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर यहाँ ताजिया उठेगा तो लखनऊ की विधानसभा में छोड़ दूंगा और यहाँ पर आकर के बैठने का काम करूंगा। इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने का काम उस दिन यहाँ पर कर दिया जाएगा। इस साथियों यहाँ पर ताजिया तो दफन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उनके इरादे दफन कर देंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबने जो आज हमारा हौसला बढ़ाया है, आपको ये वचन देते हुए कि जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, जहाँ सनातन धर्म की बात होगी, जहाँ भगवा झंडे की बात होगी, वहाँ पर हम आपका भाई अभिजीत सिंह सांगा आपके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी कितनी बहन बेटियां साथियों कैराना में, पश्चिम में, मुजफ्फरनगर में, हमारे कानपुर में कितने हिंदुओं की बहन बेटियां साथियों सुरक्षित नहीं रह पाती थी, वो माहौल बन गया था। आज साथियों ये रोहतारा में हम खड़े हैं, बगल में रमईपुर है, बगल में मझावन है, बगल में शहर का भी क्षेत्र लगा हुआ है। आज हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है कि साथियों हमको अपना क्षेत्र अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसाबोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी अलम रोड, हैदराबाद।